जादुई हवेली की परिवर्तनकारी कहानी। आधे रात की अंधेरी छांव में एक छोटे से गांव में एक पुराने हवेली का साया दरारों से भरा हुआ था। उस हवेली की कहानी गांव वालों के बीच एक खौफनाक राज मानी जाती थी। वहां की रातें अद्भुत और रहस्यमय थीं। एक रात गांव का एक युवक नामक अर्जुन अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर बढ़ा। बातें हंसी में बदल गईं जब उन्होंने तय किया कि वे हवेली के अंदर जाएंगे और वहां का रहस्य खुद ही खोजेंगे। हवेली के दरवाजे धीरे धीरे खुले और अर्जुन और उसके दोस्तें अंदर चले गए। हवेली के भीतर उन्हें अजीब सी सुनसानता महसूस हुई। बहुत देर तक वे खोजते रहे पर कुछ नहीं मिला। तभी एक कोमल सी हवा चली और हवेली के दीवारों में से एक छुट्टी दरार दिखाई दी। वे सभी धीरे धीरे उस दरार के पास पहुंचे। दरार के पार एक अजीब सी कमरे का दृश्य सामने आया। कमरे के बीच में एक बड़ा सिंहासन था और सिंहासन पर एक पुराना किताब रखी हुई थी। अर्जुन ने वह किताब उठाई और धीरे धीरे पढ़ने लगा। किताब में लिखा था, यहां बसने वाला भूत प्राचीन राजा है, जिसका राजा महल यह है। कोई भी यहां आने वाला राजा बन सकता है, परंतु उसे एक शर्त पर करनी होगी। शर्त थी, पूरे रात के दौरान राजा को एक अपहरण भूत के हाथों से बचाना होगा। अर्जुन और उसके दोस्त दीवारों के पीछे छुप गए और बातें सुनते रहे। रात बीतती गई और सुबह का समय आया। अर्जुन और उसके दोस्त खिड़की से बाहर निकले और देखा कि सिंहासन पर राजा का आत्मा बैठा हुआ था। वह बोला, तुम लोगों ने मेरा अपहरण बचाया है, अब तुम यहां के राजा हो। अर्जुन और उसके दोस्त चौंके रह गए। राजा ने उनसे कहा, परंतु तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैंने इस सभी को एक सपने में देखा था और तुम लोग मेरी ताकत से बाहर नहीं गए थे। गांव वालों को यह देखकर हैरानी हुई, क्योंकि रात के दौरान हवेली ने अपनी पुरानी दिव्यता को फिर से पा लिया था। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर राजा बना और इस बार वह हवेली की देखभाल करने का निर्णय लिया। इस तरह गांव में एक नई कहानी शुरू हुई, जिसमें था राजा अर्जुन और एक आत्मा से भरी हुई हवेली का साया। लोग इसे रहस्यमय और चमत्कारिक समझते थे और हर किसी ने उसे आत्मा की मौजूदगी का सबूत माना। गांव वाले अब हर रात उस हवेली की तरफ देखते थे, उम्मीद से भरे हुए कि उन्हें भी एक दिन उस राजा की तरह खासियत मिलेगी। एक दिन गांव में एक विद्यार्थिनी नामक लड़की ने अर्जुन से मिलने का निर्णय किया। उसका उद्देश्य था कि वह जाने क्या राजा अर्जुन ने हवेली में देखा था जो उसे राजा बना दिया था। अर्जुन ने विद्यार्थिनी को स्वागत किया और उसे अपनी कहानी सुनाई। वह बताया कि राजा बनने के लिए उसे एक अपहरण भूत से बचाना पड़ा था और उसने उस कठिनाई को पार करके हवेली को एक नए जीवन की शुरुआत दी थी। विद्यार्थिनी ने सुनकर चौंका और फिर एक आत्मा से भरी हुई हवेली की दिशा में बदलाव का निर्णय किया। उसने अपनी शिक्षा और ज्ञान का सहारा लेते हुए हवेली को एक साकार मंदिर बनाने का निर्णय किया। विद्यार्थिनी ने गांव वालों को जोड़ते हुए बताया कि ज्ञान और साधना के माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे सुंदर बना सकते हैं। हवेली की दीवारों पर उसने शिक्षा और समृद्धि के संकेत के रूप में सुंदर चित्र बनवाए। इस बदलाव के बाद गांव का माहौल बहुत ही सकारात्मक और उत्साहयुक्त बन गया। लोग अब हर रात हवेली के सामने एक नई रात्रि में विशेष पूजा करने आना शुरू कर दिया था। इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी कभी हमें अपनी सोच बदलकर दुर्बलता को शक्ति में बदलना पड़ता है। ज्ञान, समर्पण और सहानुभूति से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपनी समाज में प्रभाव डाल सकते हैं।